जीएम रोड की पीड़ित को मिली सहायता राशि, जिलाधिकारी ने दिया 1-1 लाख रुपए का चेक। जीएम रोड अग्निकांड की पीड़ित निक्की झा एवं रीता झा को जिला विधायक सेवा पदाधिकारी की ओर से जिलाधिकारी राजीव रोशन खीकर कमलोक से 1-1 लाख रुपया का चेक प्रदान किया गया। निक्की झा को उसकी बहन की मृत्यु एवं रीता झा को उसके बेटे की मृत्यु अग्निकांड में हो जाने के कारण विद्युत सेवा पदाधिकारी की ओर से सहायता राशि प्रदान किया गया। इस अवसर पर जिला न्यायाधीश, जिला विधिक सेवा पदाधिकारी दरभंगा के सचिव मोहम्मद जावेद आलम एवं अंचल अधिकारी सदर उपस्थित थे। किस तरह से हेल्प की मदद की है, क्या कहेंगे? 1-1 लाख रुपए का मम्मी को और हमको 1-1 लाख रुपए का चेक दे के गए हैं और आगे बोले कि जैसे केस स्टार्ट होगा तो फिर और आप लोग को मदद किया जाएगा। और बोले कि हम लोग को जो ट्रीटमेंट मिल रहा है दोनों पार्टी के द्वारा, कपिलेश्वर सिंह और शिव कुमार झा के द्वारा मिल रहा है कि अगर आप लोग ये नहीं, हमको मतलब मेरी दीदी है एक और हम लोग सिर्फ लेडीज़ हैं और मेरे एक जीजा जी हैं, उनको भी मिल रहा है कि आप साइड हो जाइए नहीं तो इससे बड़ा और घटना होगा। उनका भी कंप्लेन डीएम सर के सामने हम किए हैं और वो बोले हैं कि आप लिखित दे दीजिए और बोले स्पीडी ट्रायल भी बहुत जल्द शुरू होगा, वो भी आश्वासन दिए हैं हमको। और लगातार जो है सो हमको इस बीच में मतलब दूसरे के द्वारा भाया मीडिया मतलब वो ये बता रहे हैं कि आप इससे भी बड़ा घटना करेंगे और धमकी मिल रहा है कि आप लोग साइड हो जाइए। जो मेरे दीदी है और मेरे जीजा जी जो मेरे साथ रह रहे हैं उनको कि कुछ भी हो सकता है, आगे साइड हो जाइए आप लोग, इस तरह का हमको क्या बताया? धमकी में क्या कहा जाता है? केस उठाने के बाद क्या किस केस उठाने के लिए बोला जा रहा है और बोला जा रहा है कि इससे भी बड़ा घटना हो सकता है, इसलिए आप लोग मेरे जीजा जी को ये कहा गया कि इससे भी बड़ा घटना होगा और आप साइड हो जाइए, जितना भी आप काम करते बाहर निकलते हैं इसलिए। और कपिलेश्वर सिंह के द्वारा उनके भी रिलेशन लगेंगे, मेरे भी रिलेशन लगेंगे और वो बोले क्या कि आप मेरा नाम देके क्या कर लीजिएगा, मेरा नाम देके कुछ नहीं कर पाइएगा। और वही सब कुछ करवाए हैं, वही सब कुछ करवाए में बेच दिए, कपिलेश्वर से बेच दिए। और वही हम जो मेरे भाई बहन अब तो चले ही गए, अब हमको कोई इससे वो नहीं है, दोनों भाई बहन चले गए, वो भी घटना हुआ, उनका सबसे बड़ा हाथ है उस घटना। तो अब भी आप लोगों को कोई डर सता रहा है क्या? जी अभी भी सता रहा है, अभी भी घर के बाहर कुछ लड़का मतलब गुंडा टाइप का वो भी आता है, देखता है घर, मतलब निरीक्षण में रखा हुआ है वो अपने घर को, बाहर निकलते हैं तब डर लगता है। जिलाधिकारी से आपने जब अपनी पीड़ा बताई, उन्होंने क्या आश्वासन दिया, क्या बताया? उन्होंने बोला कि आप लिखित में आप दीजिए और आपको और प्रोटेक्शन दिया जाएगा। अब तक का जो जांच चल रहा है पुलिस का और प्रशासन का, उसमें आप संतुष्ट पा रहे हैं जो प्रशासन का रवैया है उसके अंदर? आज से 3 दिन पहले प्रशासन को यहाँ से हटाने का, हमको कुछ नॉलेज में नहीं था, हटाने का किया गया प्रयास। तो वो लोग अंकल लोग अचानक से आए और बोले कि अब हम लोग को यहाँ से बदली होने का वो आ गया है। तो फिर हमने सर को कॉल किया, पहले एसएसपी सर को, तो एसएसपी सर ने फिर से कॉल नहीं उठाया। फिर उसके बाद मैंने जावेद सर का नंबर था मेरे पास, उनको कॉल किया, सर ऐसे बात है, तो उन्होंने बोला ठीक है, मैंने डीएम सर को। फिर अंकल है मतलब भैया वो नहीं, फिर डीएम सर के ऑफिस में हमने कॉल किया तो डीएम सर के ऑफिस से बोला कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, आप लोग को दिया गया है अभी और रहेगा। फिर हमने मेरे भैया उनको कॉल किया, भैया ऐसे हटाया जा रहा है, तो भैया बोले नहीं तुम लोग को दिया गया है, नहीं हटा सकते। फिर हमने डीएम सर को दोबारा कॉल किया तो डीएम सर ने फिर से रखवाया, फिर से बोला कि नहीं हट सकते हैं, फिर से कॉल बैक करके फिर बोला गया तो फिर बोल रहे हैं। लेकिन हम लोग के नज़र में ये नहीं था कि आज हटने वाले, अचानक से ये सब हुआ 3 दिन पहले। अच्छा, जो सीसीटीवी फुटेज आया था सामने, आपको लगता है कि सारी गिरफ्तारियां हो गई है? जी नहीं, सारी गिरफ्तारी नहीं हुई है और वही डर है कि लगभग 40 से 50 सब गुंडा आया हुआ था, तो वही डर है कि आगे और कहीं घटना ना हो जाए, क्योंकि हम है, मम्मी है और जीजा जी एक, तो फिर वही हो जाएगा कि भैया एक था तो अकेले क्या करते हैं। तो आप चाहते हैं कि कपिलेश्वर सिंह को भी इस पूरे मसले में जी क्यों नहीं चाहेंगे? जी उनको भी वही तो सब कुछ करवाए हैं, मौसेरे होके इतना बड़ा काम करवा दिए, मेरे भाई मेरे बहन सब चला गए।
उनकी भी गिरफ्तारी की मांग जी करते जी हैं। एकदम उनकी भी गिरफ्तारी होनी चाहिए, उनकी भी गिरफ्तारी की मांग कर रही जब कोई धमकियां कब से मिलने लगी है? यही इस बीच में भी मिली है और आज से कुछ दिन पहले भी भाया मतलब उनके भी रिलेशन मेरे भी रिलेशन वो आए थे कि आप लोग मेरा कुछ नहीं कर पाइएगा। तो हमको उससे नहीं है कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हमको सिर्फ भाई बहन जो मेरा चला गया वो लोग ला के नहीं देंगे, उनको कोई इस प्रकार का वो भी नहीं है कि थोड़ा सा कुछ हो, लेकिन ऐसा भाई तो भगवान किसी को ना दे। कपिलेश्वर सिंह जैसा हम भगवान को मांगते हैं कि ऐसा भाई किसी को ना दे जो मेरे भाई बहन सब मतलब पूरा घर ही को बर्बाद करते हैं। घटना हुई थी इसके क्रम में जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अध्यक्षता में विक्टिम कंपनसेशन बोर्ड की बैठक हुई। उसमें जो पीड़ित परिवार मुआवजा राशि देने के संदर्भ में कंपनसेशन निर्णय लिया गया था। डीएलएसए सेक्रेटरी भी आज हमारे साथ हैं और हम लोग व्यक्तिगत रूप से मिल करके परिवार की क्या वर्तमान जाना है और सहायता राशि जितनी भी राशि सर आज भी दिया जाए और क्या आगे भी दिया जाएगा? बिल्कुल अभी जो है उसका एक अंश जो है वो निर्णय हुआ था जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अध्यक्षता में जो कमेटी है उसको हम लोग दिए हैं और आगे जिस प्रकार से भी निर्णय कमेटी के द्वारा होगा उसका अनुमान किया जाएगा। पूरा जो बातें आपसे हो जैसे उसमें सुरक्षा भी की गुहार लगाई है कि सुरक्षा निश्चित भी किया जाएगा। जो सुरक्षा है वो प्रशासन की जिम्मेदारी भी है, कोई भी नागरिक हैं उसको सुरक्षित रखना हम लोगों का फर्ज भी है, धर्म भी है। तो हम लोग इसके लिए पूरा प्रयास करेंगे कि सुरक्षा संबंधी बिंदु को लेकर के किसी को भी करना है। थ्रेट दिया जा रहा है परिवार को जो सामने से उनके द्वारा कुछ शिकायतें दर्ज की गई हैं तो इस पर भी निश्चित रूप से हम लोग एसपी साहब को लिखेंगे तो मामले में अगर कोई थ्रेट दे रहे हैं तो जो विधि सम्मत है संज्ञान लेते हुए अभी तक जो पूरे व्यक्ति सीसीटीवी में चिन्हित किए गए वो गिरफ्तार नहीं किए गए हैं, इस पर कुछ कहेंगे सर? नहीं, गिरफ्तारी के मामले में तो एसएसपी साहब आपको डिटेल में बता पाएंगे कि क्या स्थिति है। मेरी जानकारी है उसमें तो जो आरोपी हैं जो भी इस घटनाक्रम में लोग शामिल हुए हैं उस पर पुलिस के द्वारा कार्रवाई हुई। जो घटना हुई थी तो बहुत जीवत घटना थी और इनको फौरन कुछ राहत की ज़रूरत थी तो हम लोगों ने तुरंत ही इसमें इनिशिएटिव लिया और दोनों व्यक्ति को 1-1 लाख रुपया का तत्काल जो है राशि उपलब्ध कराई गई है। और आगे भी मान लीजिए इनको किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो आगे भी हम लोग इस पर विचार करेंगे। जहाँ तक 1-1 लाख रुपया देने का बात है तो तत्काल उनको इसलिए अभी दिया गया है क्योंकि इनका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, कोर्ट में मैटर आएगा, ट्रायल होगा और अंतिम रूप से इसका फैसला होगा। फैसले के वक्त अगर न्यायालय जो है ज़्यादा कुछ अवार्ड करता है तो जो भी पैसा बचा हुआ राशि है उनको उपलब्ध कराई जाएगी। कितने राशि से मैक्सिमम किया जाता है? ये बर्निंग का केस और डेथ का केस है तो डेथ के केस में हमको 5 से 7 लाख रुपये फाइनली मिलता है और बर्निंग के केस में वो देखा जाता है कि 5% है, 20% है, ये है। जैसे इसका 5% है तो इसमें भी इनको 3 लाख रुपये तक हम लोग अवार्ड करते समय जजमेंट देते समय दिए थे। सर मामला तो जब न्यायालय में पहुंच रहा है तो ऐसे में लीगली किस तरह से मदद आप लोग उनकी बात करें? देखिए डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी का ये उद्देश्य है कि जो भी पीड़ित व्यक्ति जिनके पास साधन नहीं है, जो अपने मामलों को नहीं रख सकते, उनको कानून की जानकारी नहीं है, तो सारी चीज़ें उपलब्ध कराई जाए। तत्काल ही इन लोगों के लिए अपने पैनल से एक लॉयर भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट असिस्टेंस के लिए रख दिया है। वो टाइम टू टाइम तरीके से बात करते हैं और उनको जो भी उपलब्ध चीज़ चाहिए, जब कानून की जानकारी चाहिए या कोर्ट में कोई मामला इनका रखना है स्पेसिफिकली तो वो रखते हैं।